हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की एक कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पंचलाइट कहानी कैसे क्या होती है और इसको किसने लिखा है। तो ये कक्षा 12 की मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है जो कम से कम इसको 80 शब्दों में लिखना होगा। इसका कम आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। यानी कि जो पंचलाइट कहानी है इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी, यानी ये जो कहानी है वो एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स, अर्थात गैस की लालटेन। जो एक गैस होती है जो लालटेन से जलती है तो उसको पंचलाइट बोला जाता है या पेट्रोमैक्स बोला जाता है। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है, यानी कि कुछ गांव में अशिक्षित लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनकी एक टोली है, एक ग्रुप है। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पंचलाइट खरीदा। यानी कि गांव में एक मेला था, रामनवमी का मेला, तो वहाँ से गांव के जो कुछ अशिक्षित लोग थे उन्होंने एक पंचलाइट खरीदा। अब प्रश्न उठता है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यानी कि जब पंचलाइट खरीद तो लिया लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। गांव वालों में से किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, यानी गांव के जो लोग थे उनको पंचलाइट जलाना नहीं आता था। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, यानी कि गांव में किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था, केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुला कर लाई और गोधन ने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए। जब गोधन आया पंचलाइट जलाने के लिए तो उसने कहा कि स्पिरिट कहाँ है, तो स्पिरिट का नाम सुनकर जो गांव के लोग थे वो उदास हो गए। लेकिन गोधन ने होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलाइट को जला दिया। यानी स्पिरिट तो मौजूद नहीं था लेकिन गोधन ने गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलते ही सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यानी जैसे ही पंचलाइट जला और जब गोधन ने उसको गरी के तेल के साथ जला दिया तो सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कीर्तन का आयोजन किया गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद पंच लोग, यानी जो पंच लोग थे गांव के, गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं और पुनः उसे अपने समूह में वापस ले लेते हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने, यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं जो इस कहानी के लेखक हैं, तो इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने पंचलाइट के माध्यम से ग्राम में सुधार की प्रेरणा दिया है। यानी कि जो ग्राम में जो सुधार होता है उसके बारे में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसकी प्रेरणा दी है। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है। कक्षा 12 की एक कहानी है जो कम से कम 80 शब्द में लिखना होगा और इसके आप लोगों को 5 अंक मिलेंगे। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।